फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समाकलन चैप्टर का तीसरा वीडियो, जिसमें आपकी प्रश्नावली होगी 7.3। देखिए, इसमें हम लोग का 7 नंबर सवाल ये कर रहा है कि साइन 4x इंटू साइन 8x क्या हमें क्या करना है जी? समाकलन करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे जी, हम यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या जी, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू क्या लिख देंगे जी, dx लिखेंगे। अब इसको हम फॉर्मूला पर सेट करेंगे, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 और फिर साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। फिर 2 से अगर 2 कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार से इतना फिर हमारा आ जाएगा और इस प्रकार हमारा फॉर्मूला भी सेट हो गया। फॉर्मूला यहाँ पर लिखे 2 साइन a इंटू साइन b का बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र जो हमारा होता है 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है कास a माइनस b होता है और माइनस कास आपका a प्लस b होता है। इन सूत्रों के द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे जी, हल करेंगे। ये हमारा सूत्र है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसके स्थान पर लिखेंगे कास 4x माइनस 8x और माइनस कास 4x प्लस 8x और बड़ा कोष्टक लगाकर हम लिख सकते हैं क्या जी, यहां पर dx लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, कास माइनस 4x और माइनस कास 12x हो जाएगा। यहां भी कोष्टक लगाकर हम लिख सकते हैं क्या जी, dx। फिर 1/2 इंटीग्रेशन कास माइनस थीटा का सूत्र होता है कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास 4x माइनस कास 12x, कोष्टक लगाकर लिख सकते हैं क्या जी, dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन कास 4x इंटू dx, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन यहां पर कास 12x इंटू dx। चलिए समाकलन कर देते हैं। तो 1/2 कास का समाकलन साइन होता है, लेकिन 4x है तो 1/4 तो होगा ही और यहां पर साइन हो जाएगा 4x माइनस यहां पर 1/2 इंटू 12x है तो क्या हो जाएगा 1/12 और साइन हो जाएगा 12x और प्लस आपका चर्सी रहेगा ही। ये क्या हो जाएगा 1/4 दूनी का 8 साइन 4x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 12 दूनी का 24 साइन 12x प्लस चर्सी होगा। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 1/8, तो 1/8 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या जी, बचेगा हमारा साइन 4x माइनस अतरी का 24 यानी कि 1/3 साइन 12x, ये आपका बचेगा प्लस 84। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। देखिए आप लोग का 8 नंबर सवाल आपका दिया है 1 माइनस कास x, दिया क्या जी 1 माइनस कास x बाई 1 प्लस कास x दिया है और इसका हमें क्या करना है जी, समाकलन करना है। चलिए करते हैं। यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कास x बाई 1 प्लस कास x इंटू क्या जाएगा जी, dx हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हम cos x का ऐसा सूत्र रखेंगे ताकि 1 कट जाएगा, पीछे हमने आपका सूत्र लिखवाया है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x का ऐसा सूत्र लिखेंगे ताकि 1 कट जाए। तो लिख देते हैं ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर cos x का ऐसा सूत्र लिखेंगे ताकि 1 यहाँ पर भी कट जाए। तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन देखिए 1 माइनस गुणा कर देते हैं -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पर dx तो रहेगा ही। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या जाएगा dx। 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी? देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब tan स्क्वायर के रूप में तो हमारा समाकलन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। हम लिख लेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप लोग पढ़े होंगे सूत्र की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 को पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसके आधार पर हमने यहाँ पर रख लिया है। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा जी आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी इसका tan x बाई 2 तो होगा ही, लेकिन x बाई 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा और अचर आपका c रहेगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। इसी क्रम में चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 ये दिया है cos x बाई 1 प्लस cos x दिया है और इसका भी हमें क्या करना है जी समाकलन करना है। चलिए करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या जी इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसको हम सेट करते हैं। अब बताइए हम जो अंश में जो cos x दिया है इसके अंश में हम 1 को जोड़ देते हैं और 1 को घटा भी देते हैं। तो लिखेंगे कि अंश में 1 जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर तो जोड़ दीजिए और घटा दीजिए तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x और -1 बाई 1 प्लस cos x इंटू क्या जाएगा dx। अलग अलग कर देते हैं तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x इंटू dx कर देते हैं, फिर माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x इंटू dx हो जाएगा। ये तो कट जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस, अब cos x का ऐसा सूत्र लिखे ताकि 1 कट जाए तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। -1 से +1 कट जाएगा तो क्या बचेगा जी इंटीग्रेशन dx माइनस
फिर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन dx माइनस, ऐसा करते हैं 1/2 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा जी 1 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स बचेगा, फिर इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2। अब इंटीग्रेशन 1/cos को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब चलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी x हो जाएगा माइनस 1/2, सेक स्क्वायर x का क्या होगा 10, यहां पर लिख देते हैं, इसका गुणा तो 1/2 भी है तो यहां पर हो जाएगा 2 और हो जाएगा आपका 10 x बाई 2 और अक्षर आपका c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा जी आपका 10 x बाई 2 और अक्षर आपका c। इस प्रकार से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कर रहा है कि साइन के पावर 4x और इसका हमें क्या करना है जी समाकलन करना है। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे यहां पर इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x के पावर 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर x के स्थान पर कुछ रखना, हमें एक सूत्र पढ़ाओगे cos 2x का, cos 2x का साइन के रूप में सूत्र क्या होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो ऐसा करते हैं, अब हम यहां से साइन स्क्वायर x का मान निकाल लेते हैं, इस पद को हम लोग लाएंगे इधर तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू ये 1 रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका cos 2x। अब देखिए यहां से फिर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और बाई में क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर x का तो मान निकल गया, यही मान यहां पर पुट कर देंगे तो देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या जी 1 माइनस cos 2x और बाई 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा जी 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं हम लोग, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसके बाद बचेगा 1 माइनस cos 2x और इसके पावर 2 इंटू डी एक्स बचेगा। अब चलिए चलते हैं आगे, 1/4 इंटीग्रेशन इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो 1 का वर्ग 1 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, फिर आपका हो जाएगा माइनस 2 cos 2x, कोष्टक लगाकर बाहर लिख देते हैं dx। अब 1/4 जो है तीनों के लिए है तो यहां पर लिख देते हैं क्या जी 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स माइनस ये 1/4 इंटू 2 भी बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक, अब चलिए यहां पर हम cos स्क्वायर 2x दिया है, इसका भी हमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको भी सेट करते हैं। तो ऐसा करते हैं हम कि cos का ही फॉर्मूला लिखते हैं। यहां पर देखिए हम लोग का cos 2x का सूत्र होता है cos के रूप में ही तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहां से मान निकालिए आप, जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू
हो जाएगा 1 प्लस कास 2x। यहां से जब कास स्क्वायर x बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस कास 2x और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कास स्क्वायर x बराबर आ गया यहाँ पर 2x। तो यहाँ पर तो कास स्क्वायर 2x दिया है, तो इसके अनुसार अब चलेंगे, ये हमारा सूत्र है। तो क्या हो जाएगा जी, लिखते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, ये आप जैसे x है तो यहाँ पर 2x आया है, तो यहाँ पर 2x है तो क्या आ जाएगा जी 4x, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस कास 4x और बाई 2, इसका वर्ग दिया है तो हम लोग कर सकते हैं क्या जी वर्ग, और लिख देंगे यहाँ पर dx और माइनस 1/4, चाहे कटा देते हैं यहाँ पर 2 कम 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन कास 2x इंटू dx हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ में इसी में आगे बढ़ाते हैं, 1/4 दिया है तो लिख देते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ठीक, प्लस ये देखिए यहां पर इसी में आगे देखिए ये क्या हो जाएगा जी आपका प्लस 1/4, और ये भी बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 ही तो हो जाएगा, तो इंटू 1/4 इंटीग्रेशन, अब क्या हो जाएगा जी आपका, अब हो जाएगा आपका 1 प्लस कास 4x के पावर 2 हो जाएगा, इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कास 2x इंटू dx, ठीक। फिर देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस ये हो जाएगा 16, फिर आपका इंटीग्रेशन इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आपका, देखिए यहाँ पर जो हल किया था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर जो हमने कास स्क्वायर 2x का मान निकाल कर यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर वर्ग तो नहीं रहेगा जी, बस ये हो गया। अब चलिए इसके आगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/4, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा जी 1 प्लस कास 4x हो जाएगा, और इंटू dx तो रहेगा ही, और माइनस यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन कास 2x इंटू dx हो जाएगा। फिर चलिए एक बार चलते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/8, अब दोनों के लिए है तो लिख देते हैं 1 इंटू dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कास 4x इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कास 2x इंटू dx। चलिए अब आपका हल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा जी 1/4 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस यहाँ भी 1/8 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 1/8 और यहाँ पर 4x है, यानी कि 1/4 और ये हो जाएगा साइन 4x माइनस 1/2 इंटू ये 2x है तो 1/2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जी आपका, अगर इसको हल कर देंगे 1/4x और 1/8x तो ये आपका हो जाएगा 3/8x प्लस 8 चौका 32 और क्या जी साइन 4x माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 और साइन 2x और आपका अक्षर सी। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर।
इसी क्रम में हम आगे चलते हैं 11 नंबर सवाल पर। देखिए 11 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, देख लेते हैं उसको भी। आपका 11 नंबर सवाल कर रहा है cos 4 2x दिया है। क्या दिया है जी आपका 11 नंबर सवाल? cos 2x के पावर 4 दिया है। ऐसा करते हैं, इसको हम सेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x के पावर 4 इंटू लिख देते हैं dx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x और इसके पावर 2 इंटू dx। अब चलिए हम लोग cos 2a का सूत्र रखेंगे, इसको cos के रूप में ही यहां पर। देखिए हम लोग का cos 2x का सूत्र cos के रूप में ही क्या होता है जी, तो होता है 2 cos स्क्वायर आपका क्या x माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है और यहाँ पर cos स्क्वायर x है, तो ऐसा करते हैं इसका मान निकाल लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर x बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस cos 2x और बाई क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है और यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर x, तो जब x है तो यहाँ पर 2x है, जब यहाँ पर 2x रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या जी, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x और बाई आपका 2 रहेगा, पावर में 2 है तो कर देते हैं पावर में 2 इंटू dx। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x और इसकी पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू dx। फिर चलिए आगे चलते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 का वर्ग 1 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x और प्लस हो जाएगा आपका क्या जी 2 cos 4x, ब्रैकेट लगाकर लिख देते हैं यहाँ पर क्या जी dx। फिर देखिए 1/4 तो तीनों के लिए होगा, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x प्लस 1/4 इंटू 2 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx। अब चलिए अब इसको तो रखते हैं फॉर्मूले पर। यहां पर हम वही फॉर्मूला रखेंगे जो यहां पर रखे हम, ये वाला, इसी के अनुसार इसको भी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर x दिया है तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर क्या है जी 4x में है, यानी कि आ जाएगा आपका क्या, देखिए रख रहे हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर cos स्क्वायर 4x है और यहाँ पर cos स्क्वायर क्या है जी, cos स्क्वायर x है तो इतना आया है, जब 4x है तो यहाँ पर 8x आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 8x और बाई हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस 1/4 1/2 कर देते हैं, यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos 4x इंटू dx। चलिए 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/4 ये बाहर आ जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x और यहाँ पर dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos आपका हो जाएगा 4x इंटू dx। फिर देखिए 1/4 1 इंटू dx प्लस 1/8 दोनों के लिए होगा, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन आपका cos 4x इंटू dx हो जाएगा। चलिए हल कर देते हैं आप, ये 1/4 x हो जाएगा, ये 1/8 x हो जाएगा और प्लस
ये क्या हो जाएगा जी आपका 1/8 और x का गुणांक 8 है तो 1/8 तो पहले होगा ही, आकाश x का क्या होता है साइन x, यानी कि साइन 8x हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू 4x है तो 1/4 तो होगा ही पहले, और इसका क्या होगा जी साइन 4x और अचर आपका c हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी 8 और 4 है, यानी कि यहां पर आपका हो जाएगा 3/8x प्लस ये 1/64 साइन 8x प्लस ये हो जाएगा 1/16 साइन 4x और प्लस c। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर जिन बच्चों को इस वीडियो में कोई दिक्कत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जावेक्स 9 को।